नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रेम के बंधन यानी कि रक्षाबंधन की आप सभी को एनडीटीवी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सावन की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हर साल बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम का यह बंधन बांधती है। ये बंधन प्रेम और स्नेह का तो होता ही है, साथ ही बहन की रक्षा का सूत्र भी माना जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्तों के अटूट डोर का प्रतीक है और इस दिन बहनें पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वस्थ सफल जीवन की कामना भी करती हैं। वहीं भाई बहनों के रक्षा और हर परिस्थिति में मदद के लिए तैयार रहने का वचन भी देते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया भी रहने वाला है और भद्रा के समय राखी बांधना बहुत अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन पर आप भद्रा जब रहेगी तो इसका कितना प्रभाव रहेगा, कितना असर रहेगा, इस कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आखिर कौन सा होगा, बहुत सारे सवाल हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा के अलावा मुहूर्त के लिए चौघड़िया, लग्न या किसी भी तरह का विशेष काल नहीं देखा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भद्रा काल किसे कहते हैं, हम रक्षा सूत्र किसे बांध सकते हैं और अगर भाई नहीं हैं तो किसे हम राखी बांध सकते हैं, और हम अगर भद्रा काल लगा हुआ है रक्षाबंधन के दिन तो कौन सा वो सही समय है जब हम ये रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भाइयों के साथ मना सकते हैं, भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इसको जरा समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पुरोहित, हमारे साथ रमेश त्रिवेदी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पंडित रमेश त्रिवेदी जी आपका। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका। और पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले मैं पूजा भाटिया जी आपसे ही कर रहा हूं। ये सबसे पहले बताइए, क्योंकि प्रेम का ये बंधन है, भाई की कलाई पर जब राखी बांधी जाती है, इसका क्या महत्व है? सालों साल की पुरानी परंपरा है और इस महत्व का कि क्या, कैसे इसको माना जाता है और कब से चली आ रही है प्रथा? सबसे पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए राखी का त्योहार बहुत बहुत मंगलमय हो। देखिए, राखी की जहां तक बात है तो इस सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है राखी। और इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है वो 19 अगस्त को हो रही है और सुबह के 3:04 से शुरू होगी और 19 अगस्त को रात के 11:55 तक रहने वाली है। और इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, शोभन योग भी है, रवि योग भी है। तो बहुत ही शुभ संयोग है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो इस बार भाई बहन पे शिव भगवान की भी कृपा बनी रहेगी। और जहां तक पौराणिक कथाओं की यदि हम बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं में राखी का त्योहार जो है रक्षा सूत्र की तरह माना जाता है। यदि हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था तो उनकी उंगली कट गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का जो पल्लू है उसे चीर कर श्री कृष्ण के हाथ में वो बांधा था, पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तब से और आप देखिए, जब ये द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब श्री कृष्ण ने उनका जो है उनको बचाया था और अपना वचन निभाया था। तो ये पौराणिक काल से रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जा रहा है। साथ ही ये सिर्फ भाई बहनों के बीच का त्योहार ही नहीं है, ये रक्षा सूत्र की तरह आप अपने गुरु को भी बांध सकते हैं। पुत्रियां जो है वो अपने मेरा मेरा आपसे सवाल यही था बांध कि सकते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो ये माना जाता है कि बहन भाई का ही ये त्यौहार है। लेकिन जैसे कि आप बताने जा रही थी, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ राखी एक बहन अपने भाई को ही बांध सकती है या किसी को भी बांध सकते हैं? नहीं, देखिए, बहन भाई का त्योहार तो ये है ही, हाँ। लेकिन राखी को, रक्षाबंधन को हम रक्षा सूत्र के भी तरह भी मानते हैं। हम्म। तो एक पुत्री जो है अपने पिता को भी बांध सकती है, गुरु को भी बांध सकती है। आजकल तो बहनें भी बहनों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। और इससे जुड़े एक और पौराणिक कथा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था तब जो इंद्र जो थे अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए थे, क्योंकि वहां पे उनको बहुत हार का सामना करना पड़ा था। तब गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था ताकि उनकी रक्षा हो सके। उसके हम्म। बाद उन्होंने वो युद्ध जीता था। तो ये रक्षा सूत्र की तरह आप किसी को भी बांध सकते हैं। भाई बहनों का त्योहार तो ये है। हाँ।
ठीक है, तो ये रक्षा सूत्र आप किसी को भी बांध सकते हैं। आप एक पुत्री जो है अपने पिता को बांध सकती है, जैसा कि आपने बताया भी कि पत्नी ने अपने पति को भी ये रक्षा सूत्र बांधा था। तो ये भाई बहन का त्योहार तो है ही, लेकिन रक्षा सूत्र के तौर पर एक जो शिष्य है वो अपने गुरु को भी ये राखी बांध सकता है। ज्योति जी को जोड़ रहा हूँ जरा। ज्योति जी, इसके और कई मायने हैं, अब हम जरा उस पर भी बात कर लेते हैं कि इस पर जो ग्रहण लगा हुआ है भद्रा काल की, हर किसी के मन में एक चर्चा है। तो भद्रा काल का क्या प्रभाव है, भद्रा काल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, भद्राकाल एक ऐसा संयोग होता है जो कि इनऑस्पिशियस टाइम होता है, जिस जिस दौरान हम कोई भी शुभ काम नहीं करते, उसका कई गुना हमें दुष्प्रभाव मिल सकता है। अगर कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उसकी आयु बढ़ने की बजाय उसका विपरीत फल मिल सकता है। अगर मैं अपने जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज की तरफ जाऊं, तो भद्रा काल में रावण ने अपनी बहन से शूर्पणखा से राखी बंधवाई थी, और उसका परिणाम विश्व ने देखा कि उसका विनाश हो गया। तो भद्रा काल में राखी बांधने से इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। हम्म। तो इस साल अगर हम इस साल क्या, हर साल हम राखी तो अपने भाई को बांधते ही हैं। तो क्यों हम राखी बांधते हैं? कि हमारे भाई की लंबी आयु हो, उसके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए, और वो एक बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफ जिए। क्यों? यही है ना हमारे रक्षाबंधन जी। बांधने का एक उद्देश्य। हम्म। और साथ ही साथ हम अपनी रक्षा के लिए अपने भाई से वचन लेते हैं। हम्म। तो ये दो एक कारण होते हैं रक्षाबंधन बांधने के। हम्म। तो इस साल क्योंकि रक्षाबंधन 19 अगस्त को पड़ रहा है, जो पूर्णमासी का दिन है, पूर्णमासी पे ही पड़ता है, तो ये एक पूर्णमासी एक मेरिट मल्टीप्लाइंग डे भी मानी जाए। जब भी पूर्णमासी होती है तो आप जो भी कर्म करते हैं उसका जो फल होता है आपको कई गुना मिलता है। तो अच्छे कर्म करना, अच्छी चीज करना, बहुत अच्छे फल आपको मिलते हैं। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट टाइमिंग को लेकर, अच्छे मुहूर्त को लेकर। तो राखी के दौरान की शुभ मुहूर्त में ही एक्चुअली राखी बांधनी चाहिए, और भद्रा काल को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता हम्म। देती हूँ। 19 अगस्त जो 2024 को, जो ये 2024 को जो ये रक्षाबंधन पड़ रहा है, ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है, इसके जो भद्रा काल की जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएंगे, रात को शुरू हो जाएंगे। ये 10:53 से शुरू हो जाएंगे भद्रा फेस। ठीक है। और ये 12:37 10:53 AM से शुरू हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। और 12:37 PM तक इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट देखा जाएगा भद्रा काल का। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जाकर अपनी बहन से राखी बंधवा बंधू के हम अपने ऑफिस चले जाएंगे, हाफ डे लेके काम चल जाएगा, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हम्म। क्योंकि ये एक्चुअली में आपके लिए और आपकी बहन की खुशियों के लिए एक ग्रहण का काम करेगा। आप हम्म। अवॉइड कीजिए इस टाइम को। आप सेकेंड हाफ में छुट्टी ले लो और अपनी बहन के साथ राखी का त्योहार मनाओ। हम्म। अच्छा, और भद्रा की टेल जो है वो 9:51 AM से शुरू होकर 10:53 पर है। तो 9:51 से ही इसका प्रभाव शुरू हो गया मॉर्निंग में। ठीक है। हाँ। तो अब रक्षाबंधन में जो भद्रा है वो एक्चुअली में जो खत्म होगी वो 1:30 बजे जाकर दोपहर को खत्म होगी, और उसके बाद ही रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त भी शुरू होगा। और आप 1:30 बजे से लेकर शाम के 8:27 तक शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन बांध सकते हैं अपने भाई को। तो ये है। और उसमें भी अगर आप और शुभ मुहूर्त की तलाश करें कि बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट टाइम क्या होगा रक्षाबंधन बांधने का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ। कि आपको अपने भाई को 1:30 से 3:29 3:39 पर आप राखी बांधे तो और भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो बहुत अच्छा है वो 6:12 से 8:27 का मुहूर्त है। तो ये राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ठीक है। मैंने आपको सारे मुहूर्त बता हाँ। दिए। सारे लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि भद्रा काल पर राखी ना बांधे, क्योंकि वो इनऑस्पिशियस मानी जाती है किसी भी तरह के रिचुअल्स को करने के लिए।
किसी भी तरह की नई चीज की शुरुआत करने के लिए, भाई की लंबी उम्र को, अगर उम्र दराज करना चाहते हैं अपने भाई को, तो उसके लिए आप भद्रकाल को चूज ना करें। लॉन्जिविटी के लिए आप भद्रकाल को छोड़कर अपने भाई को राखी बांधें। और एक बात और है, 1:30 बजे के बाद आप राखी बांधेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो त्योहार है वो रक्षा बंधन की तरह मनाया जाएगा। आपका जो बंधन है और मजबूत होगा, मजबूत होगा, प्रेम भी बिल्कुल। मजबूत होगा। और ये प्यार जो और है, ये बंधन जो है और ज़्यादा मजबूत रहे, ये हमेशा से कोशिश रही है और हमारी बिल्कुल। भी कोशिश रही है कि आप सही जी। समय पर, सही मुहूर्त पर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकें। और सही समय, जैसा कि बताया भी ज्योति जी ने भी और पूजा ने भी, कि कैसे अगर आप गलत समय पर अगर आप राखी बांधते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। उसके जी। कई परिणाम हमारे इतिहास में रहे हैं। मैं रमेश जी। त्रिवेदी जी को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। रमेश सर, एक चीज़ बताइए कि विधि विधान क्या है। हमने ये जान लिया कि भाई भद्रा काल क्या होता है, भद्रा काल का प्रभाव क्या होता है, कैसे हम बच सकते हैं, शुभ मुहूर्त राखी बांधने का क्या है, लेकिन राखी बांधते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ ही जो हम कोई भी काम करते हैं वो शुभ हो पाता है। तो उस शुभ मुहूर्त के अंदर शुभ काम अगर हम करें तो कैसे मंत्रोच्चारण के साथ हम ये पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि भद्रा जो है वो सूर्य की पुत्री कही गई है। सूर्य और छाया की पुत्री है भद्रा, और शनि की बहन है। तो भद्रा को ये श्राप लगा हुआ है कि भद्रा में शुभ कार्यों का वर्जन किया गया है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, खासकर श्रावणी पूर्णिमा और फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात होली और रक्षाबंधन को विशेष रूप से कहा गया है। निर्णय सिंधु का दृढ़ है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य, भद्रा में 2 काम नहीं करने चाहिए। एक तो श्रावणी कर्म नहीं करना चाहिए, श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, और होलिका दहन नहीं। इन दोनों का वर्जन किया जाता है, इन दोनों को वर्जित कहा गया है। साथ ही विधि विधान की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये भाई और बहन के प्रेम का पर्व है। और बहन जिस समय भाई को तिलक निकालकर और उसकी कलाई पर राखी बांधती है तो उस समय एक मंत्र शास्त्र में आता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल ये न त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलम। तो ये एक मंत्र बोलकर अगर बहन भाई की कलाई पे राखी सजाती है तो निश्चित रूप से उससे भाई और बहन के रिश्ता में और ज्यादा प्रगाढ़ता आती है। और इस मंत्र को अगर कहा जाए कि जिस प्रकार महालक्ष्मी का एक पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है कि महालक्ष्मी ने बलि राजा के कलाई पर राखी बांधी थी और उनसे भगवान विष्णु को प्राप्त किया। तो ये न बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार भगवान बलि की कलाई पर भगवती लक्ष्मी ने राखी बांधी, उसी प्रकार मैं आपके कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, रक्षे माचल माचल, और आप मेरी रक्षा करना। साथ ही बहन भी वापस भाई को आशीर्वाद भी देती है, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण। जिस प्रकार ये 7 चिरंजीवी है, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृत परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीवी ला। उसी प्रकार जो मेरा भाई है वो भी चिरंजीवी रहे, बहन उसको सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। और साथ ही भद्रा में ये कार्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से भद्रा जो है वो तिथि का आधा काल है, जिसमें सूर्योदय के साथ 4-5 प्रकार की तिथियां शास्त्रों में बताई गई है, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। और तो उसमें पंडित जी एक चीज और भी कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त होता है या शुभ कार्य हम करते हैं तो गणेश जी का आवाहन बड़ा जरूरी है। तो इस पूजन के अंदर भी सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करके और पूजन करके उसके बाद राखी बांधना, ये सबसे सही तरीका होता है। बिल्कुल निश्चित ही इसमें सबसे पहले जो है वो गणेश जी को राखी बांधी जाती है, जिसको राम राखड़ी कहते हैं। फिर अपने इष्ट देव को, जो आपके इष्ट देव है कि मित्र है, उनको भी राखी बांधी जाती है। क्योंकि मुख्य रूप से जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये जो है वो रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है। रक्षाबंधन भाई बहन का तो पर्व है ही है, जिससे भी आप रक्षा की अपेक्षा करते हैं, जो आपकी रक्षा करे, चाहे आपके इष्ट देव है, चाहे गुरु है, चाहे राजा है। ऐसा भी वर्णन आता है कि राजा को राखियां बांधी गई है। मुगल काल में कई राजनीतिक संधियां भी रक्षाबंधन के दरमियान हुई है।
तो जिससे भी आप रक्षा की अपेक्षा करते हैं, चाहे ठीक है। इष्ट देव है, चाहे गुरु है, हाँ, चाहे बड़ा भाई है, और ये भी नहीं तो है ये पूरी विधि कि है, यानी बहन कि ही भाई पूजा को करने राखी की विधि बांधती। है, भाई जो कि बताई है रमेश जी ने, पंडित रमेश जी, जो कि इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन पूजा जी को जरा वापस से जोड़ लेता हूँ। पूजा जी, एक चीज़ और भी है, आप हर त्योहार के अंदर हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है। अब हम इसमें ये भी देखते हैं कि नारियल भी होता है उसमें, अब पूजा की विधि जो कि पंडित जी तो बता ही रहे थे, लेकिन इसमें हर एक चीज़ का महत्व है। इसमें रक्षा सूत्र का महत्व है, इसमें नारियल का महत्व है। तो इसमें नारियल का क्या महत्व होता है, क्यों आखिर दिया जाता है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब भी हम राखी की थाली सजाते हैं तो उसमें हम अक्षत रखते हैं, दिया जलाते हैं, हम्म। हम रोली कुमकुम रखते हैं, रक्षा सूत्र राखी रखते हैं, मिठाई रखते हैं, साथ में भाई के हाथ में नारियल भी रखते हैं। हम्म। नारियल का देखिए हर त्योहार में बहुत ही विशेष महत्व होता है। चाहे आप ये नवरात्रे देख लीजिए या कोई भी पावन पर्व देख लीजिए, नारियल से हम शुभ आरंभ करते हैं। और कहते हैं कि जब भी आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधे तो हाथ खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसकी उसके आंचल में, उसकी गोद में आप नारियल रखिए और फिर उसके बाद आप जो है उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए। तो नारियल का विशेष महत्व है। साथ ही जो आरती की थाली सजाते हैं उसमें दीपक भी जलाइए, अपने भाई को उसकी मनपसंद मिठाई खिलाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको दिशा का बहुत ध्यान रखना है कि भाई का जो मुंह है वो ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। ये दिशा का विशेष महत्व होता है। हाँ। और जब भी आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, अगर भाई आपसे बड़ा है तो भाई का आशीर्वाद लीजिए, अगर बहन बड़ी है तो बहन का चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लें और एक दूसरे को भेंट भी दें। हम्म। और अगर इस दिन भाई बहन जो है व्रत रखते हैं, क्योंकि देखिए पूर्णमासी का दिन है, व्रत रखते हैं, और अगर गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि देखिए गाय को हम मानते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वास वो गौ माता में ही है। तो हम्म। यदि वो इस दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल। साथ ही पूर्णिमा तिथि भी है। अगर बहन चाहती है कि उसके भाई की जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो खत्म हो जाएं, तो आपको क्या करना है, बहन को रात को जब पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता है तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और अपने भाई का नाम लेकर एक तरह से प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से कि उसकी जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। हम्म। और इस दिन यदि आप भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं और जो मंत्र आचार्य जी ने बताया है उसके अलावा अपने इष्ट के देवों का मंत्र करते हैं या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम्म। तो भी ये बहुत शुभ है। ठीक अगर है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके भाई को नजर लग गई है, उसके काम अटक रहे हैं, उसकी हाँ, आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, देखिए, और तो हर आपको बहन क्या चाहती है करना कि है। उसके भाई हमेशा से तरक्की करे और एक नए जी मुकाम तक पहुंचे, जीवन में हमेशा उसको सफलता मिले, और बहन हमेशा इसके लिए वो आशान्वित रहती है। मैं इसमें जरा ज्योति जी को जोड़ता हूँ। ज्योति जी, उपहार का भी अपना महत्व होता है। देखिए, आज के जी समय में कुछ अलग तरीके से उम्मीदें भी होती हैं बहनों की कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा और हमें ये उपहार भी मिलेंगे, तो उपहार का भी बड़ा बिल्कुल महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बहनें पहले से अपनी लिस्ट बना के बैठी होती हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है और त्योहार तो मिलेंगे ही। जी। तो रक्षाबंधन, देखिए, त्योहार वाले दिन जो उपहार है वो एक सूचक है कि हमारा भाई जो है संपन्न है। ओके। और ये संपन्नता से ही वो अपनी बहन को गिफ्ट देता है। हम्म। राइट। और ये जो एक गिफ्ट है ना, जितना अच्छा वो गिफ्ट अपनी बहन को देता है ना, उससे कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर उसके घर में बरकत होती है। ये मैं हम्म। आपको बताऊं, कभी भी ना भाई को भी अपनी बहन को गिफ्ट देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ। घर की बेटियां जो होती है ना, अगर उनको गिफ्ट दिया जाता है दिवाली पर, राखी पर, उनको अच्छे से अच्छा तोहफा देना चाहिए। स्वर्ण देना, कोई जेवर देना, या कुछ अच्छे कपड़े देना, ये सब देने से उनके घर में बरकत ही होगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी है बेटी। ठीक है। तो हम्म। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, मैं कई बार, कई सालों से मैं इस चीज को देख रही हूँ कि लोग ना अपनी राशि के अनुसार कई बार सोचते हैं कि चलो हमें राशि के अनुसार ही गिफ्ट मिल जाए। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताती हूँ कि जैसे अगर कोई मेष राशि की आपकी बहन है, तो हाँ। मेष राशि की बहन को आप कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीजें दे दीजिए, जैसे कोई मोबाइल फोन गिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, आजकल इसका तो भी इसका अच्छे, भी बड़ा प्रभाव रहता है क्या, क्या हमारी बिल्कुल प्रभाव रहता है, बिल्कुल हाँ। प्रभाव रहता है, क्योंकि वो मेष राशि का जो राशि लॉर्ड है, उसका जो सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे उसका प्रभाव है। तो हम्म। उससे डेफिनेटली
डेफिनेटली प्रभाव पड़ता ही है। लाल रंग की ड्रेस दी जा सकती है, कुछ ऐसी वस्तु उपहार में दी जा सकती है, मोबाइल हो गया या गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। वृषभ राशि की अगर आपकी बहन है तो आप उसे, वृषभ राशि की बहन को तो आप जितने भी अच्छे परफ्यूम्स दे सकते हो, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट परफ्यूम। घटिया परफ्यूम बिल्कुल मत दीजिए, रेशम के कपड़े दीजिए, कपड़ों में कोई या फिर संगमरमर की कोई मूर्ति उपहार में दी जा सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह से ये ठीक है। संबंधित है ना। कोई आर्ट फॉर्म दे सकते हैं, कोई अच्छी आर्ट फॉर्म दे सकते हैं, वो हाँ, भी अच्छी होगी। मिथुन राशि की अगर आपकी बहन है तो मिथुन राशि का स्वामी क्योंकि बुध पड़ता है, तो ग्रीन कलर का कुछ तो जैसे यानी दिया कि जा राशि के सकता है। मुताबिक भी आप अपनी बहन को कोई भी उपहार दे बिल्कुल, सकते हैं और अच्छे से अच्छा मैं तो उपहार दें। इस चीज की बहुत ज्यादा हाँ, सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं इसमें ज़रा आप रमेश जी को भी और जोड़ लेता हूँ। रमेश जी, एक चीज़ और भी है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल एक ये भी उठता है कि भाई बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन से दूर होते हैं, किसी दूर-दराज शहर में या दूसरे देश में हैं। तो ऐसे में अब बहनें जो हैं वो राखी जो हैं उनको या तो कुरियर करवा देती हैं, लेकिन अब वो जो दूरी है अब कैसे हम करें? और दूसरा एक सवाल ये भी है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है? वो किसको राखी बांधें? बिल्कुल। ऐसा है कि इसमें जैसा कि मैंने पहले पूर्व में भी कहा कि इसमें दूरियां जो है वो मायने नहीं रखती। अगर कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से दूर है और हृदय की दृष्टि से पास है, नजदीक है, तो बहन भाई को किसी भी माध्यम से राखी भेज कर, और बहन भाई जो है वो किसी भी महिला के द्वारा उसको अपने हाथ में पहन सकता है। उस महिला के साथ भी उसको उपहार वगैरह देकर संतुष्ट करना भी भाई की जिम्मेवारी है। उसको बहन के समतुल्य जो व्यवहार है वो भाई को करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार से इस पर्व को मनाना है, तो ये मुख्य रूप से पर्व जो है वो बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक है। और जिनके भाई नहीं है, ऐसी बहन जो है वो अपने इष्ट देव, गुरुदेव, और जो भी भाई तुल्य व्यक्ति है, पिता को भी, जैसे पुत्रियां राखी बांधती है, अगर भाई नहीं है तो पिता को भी राखी बांधी जा सकती है। भाई के समतुल्य किसी को धर्म भाई बनाकर भी राखी का बंधन जो है वो किया जा सकता है। हम्म। अच्छा, कई बार भगवान को भी लोग जो है राखी बांध देते हैं, तो ये क्या ठीक बिल्कुल, होता है? बिल्कुल, निश्चित ही। हम्म। जिससे भी आप रक्षा की अपेक्षा रखते हैं, चाहे जैसे राजा है, हम्म। कोई राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उनको भी राखी बांधी जाती है। इष्ट देव, सबसे पहले तो भगवान को ही राखी बांधी जाती है, हम्म। क्योंकि उनसे बेहतर तो आपकी रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ। चाहे भाई कहीं फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है, लेकिन प्रभु जो है, भगवान जो है, आपके इष्ट देव जो है, वो हर पल प्रत्येक पल आपके साथ है। तो उनसे रक्षा की अपेक्षा करके, जिसको हम राम राखड़ी भी बोलते हैं, तो वो रक्षा सूत्र जो है वो अपने इष्ट देव को, भगवान को बांधा जा सकता है। हम्म। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा विकल्प भी है कि अगर जो सवाल भी आ रहे हैं उसमें से एक सवाल ये भी था कि भाई अगर कोई भाई नहीं है किसी बहन का, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए बहुत अच्छा ये उपाय हो सकता है कि आप ईश्वर को या भगवान को आप साक्षी मान करके आप उनको राखी बांध सकते हैं। और क्योंकि ये रक्षा सूत्र है और भगवान को अगर आप राखी बांधेंगे और पूरा, क्योंकि हमने आपको पूरी विधि विधान भी बताई है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, हमारी कोशिश यही है कि आप जो ये शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त के अंदर ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकें। और कौन सा वो समय था जिस पर आप सही समय पर आप राखी बांध पाएं, कौन कौन से वो मंत्र हैं, क्या विधि है, ये हमारी कोशिश थी वो जानकारी आप तक पहुंचाने की। और ये आधा घंटा कैसे निकल गया ये हमें भी नहीं पता चला। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को एक बार फिर से एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।